बहुत आसानी से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है एकदम। आज के बाद से जो है लाइट चैप्टर का जो डर है वो आपको छू मंतर हो जाने वाला है, ठीक है। प्यार करवा दूंगा लाइट वाले चैप्टर में, इससे मतलब ही नहीं है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, कुछ भी है, हमें उससे मतलब नहीं। दोस्तों मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनोसाइंस में। तो गाइज आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर तो वही 10 वाला ही है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था, मैंने वन शॉट लाने का कोशिश किया था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था, जिस वजह से मैंने उसको आधे पार्ट में करा था। आधे पार्ट में इन द सेंस कि रिफ्लेक्शन वाला जितना भी टॉपिक था वो मैंने उसी के अंदर कवर करवा दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में जितना भी है, इमेज फॉर्मेशन, एग्जाम्पल, जो कुछ भी है वो सारा का सारा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ बीच बीच में हम कुछ एक क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन इतना चांस भी है कि वो एग्जाम में आ भी सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और गाइज आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। आप लोगों से बस यही एक आशा रहती है कि आप लोग कम से कम देखोगे और यदि पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को, इससे हमारा भी भला होगा, यानी कि सबका साथ और सबका विकास। चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वो भी वन शॉट में पूरा ही खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ करवाने वाला हूँ इसके अलावा मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ एक क्वेश्चंस भी ऐड करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला रिफ्लेक्शन वाला, वो जरूर से एक बार देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मैंने भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि वो यदि नहीं देखोगे तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। और वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो वन शॉट में भी 45 मिनट्स का के राउंड है लेक्चर, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर है, ये आपको यदि वो वाला देख लोगे तो आपको ये वाला बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो वाला जरूर से आप लोग देख लेना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? तो रिफ्रैक्शन ये होता है कि कोई भी लाइट उस रिफ्लेक्शन में होता था, जो रिफ्लेक्शन था उसके अंदर होता था कि कोई भी प्लेन मिरर वगैरह कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर कोई लाइट ऐसे आता था, ठीक है। लाइट आता था, ये टकरा के क्या होता था, टकरा के ये वापस चला जाता था उसी मीडियम में, वापस बाउंस बैक हो जाता था। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब है कि ये कोई भी मीडियम है ना, कोई भी मीडियम है जैसे ये, तो लाइट रे यदि आएगा इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये लाइट हालांकि इसके उस साइड में क्या होता था, पेंट किया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे पेंट वेंट नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके आर पार आ जाता है, इसके पास आ जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, या फिर थोड़ा सा किधर भी है ना, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो इसी बेंड होने के जो फेनोमेना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी कम है। जैसे कि ये सपोज करो ये एयर है, और एयर से लाइट कहाँ पे, ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हो, इस वाले इमेज में देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये है एयर, एयर से लाइट एंटर करती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये एंटर करने के बाद में क्या होता है, ये बेंड हो जाता है। ये देख लो आप, इसको जाना था कुछ इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, ये बेंड हो गया है। ये बेंड हुआ वाला जो लाइट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये जो निकला हुआ जो लाइट रे है ना, ये जो निकला है अभी इसमें से टकरा के मतलब मुड़ के जो निकला है, उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। जो इमर्ज हुआ है, जो बाहर निकला है ना, उसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और ये वाला जो है ना कुछ प्रिज्म वाला, ये तो आप लोगों को आई वाले चैप्टर में पढ़ोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो रिफ्रैक्शन होता है क्यों है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये आप लोग इसको एज्यूम करो कि ये है क्या, ये है आपका एयर, ठीक है। एयर मतलब रेयर मीडियम, रेयर मतलब यहाँ पे डेंसिटी इसका क्या है, डेंसिटी बहुत कम है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, ठीक है। और ये है आपका क्या, ये है आपका वाटर मान लो, ग्लास मान लो, जो भी मानना है उस तरीके से, कोई भी डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। एयर या फिर कभी कभी यहाँ पे वैक्यूम भी लिखा हुआ होता है, दोनों को ही हम सेम ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं वाटर, जो कि क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब क्या होता है लाइट रे, अब जैसे कि आप लोगों को पता है रेयर मीडियम में क्या है, डेंसिटी इसकी कम है। डेंसिटी कम है मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इसके, वो बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे, ये बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये डेंसर मीडियम वाले में क्या होता है, ये क्या होता है, ये बहुत पास पास होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइट जब स्पीड ऑफ, यहाँ से जो लाइट आ रहा था, यहाँ पे जब एयर के अंदर लाइट आ रहा था इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे है, ये जब आ रहा था तो इसकी स्पीड क्या था, कुछ था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मान के चलते हैं हम, जो भी उसका स्पीड था। मतलब जब भीड़ कम थी, भीड़ भाड़ कम वाला एरिया ना, तो जब भीड़ कम था
तो उस समय में क्या था, इस समय में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये भीड़ भाड़ वाले रास्ते में एंटर करता है, मतलब कोई सा भी, जैसे कि हो गया आपका बाजार मार्केट वाले एरिया में यदि एंटर करता है, तो उसका क्या हो जाता है, स्पीड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। स्पीड कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये अपना रास्ता, ये छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, और ये लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब इस केस में आपको मैं एक चीज बता दूं, ये क्या होता है, ये तो आपको पता है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखा है। अब देखो नॉर्मल हम क्यों ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि एंगल पता करने के लिए। अब देखो द एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये वाला देखो यहां पे, द एंगल बिटवीन, सॉरी, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, इससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं कुछ नोट पॉइंट बता दूं कि कब ये कैसे होता है। नोट पॉइंट में आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब लाइट रे कहां से, रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा, कहां से, यहां पे देखो इस वाले डायग्राम में देखो आप, ये क्या है, ये है रेरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और फिर बाहर जब निकला है तो ये वापस से क्या बन गया, ये हो गया फिर से रेरर मीडियम। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो लाइट रे से आ रहा है, ठीक है, लाइट रे आ रहा है, तो ये किधर की तरफ मुड़ेगा, जब ये रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रहा है। अब ये रेरर मीडियम से लाइट रे कहां पे, डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे ये किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये नॉर्मल आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये देखो, ये नॉर्मल के रास्ते में क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। देखो आप लोग यहाँ पे एज्यूम करो, ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, तो इसको तो सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था ना, इस लाइट को तो ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं निकला ये ना हल्का सा इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करता है और ये हल्का सा मुड़ जाता है। लेकिन किसके तरफ, ये क्वेश्चन अब कभी कभी आ जाता है, ये किसकी तरफ मुड़ जाता है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये क्या होगा, थोड़ा सा झुक गया है, ठीक है। लेकिन वही जब सेम केस, जब ये क्या डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में जा रहा है, अब ये देखो, ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, लाइट रे आ रहा है, और ये अब क्या होगा, ये अब बाहर जाएगा। अब बाहर की तरफ जाएगा तो ये इसको जाना था किधर, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो जाता है, ये मुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इमरजेंट रे जो है, ये जो इमरजेंट रे जो निकला है अभी, ये इमरजेंट रे हमेशा जो है इंसिडेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल, इमरजेंट रे के हमेशा पैरेलल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बस आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि जब भी लाइट रेरर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है। लेकिन जब ये रेरर मीडियम से, सॉरी, जब ये डेंसर मीडियम से फिर रेरर मीडियम की तरफ जब एंटर करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगा। इतना क्लियर है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट, इसके क्या क्या यूजेज है भाई, मतलब यूजेज क्या है, मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके वजह से। एक तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह। तो जब भी आप देखोगे, आप क्या करना, एक ऑब्जेक्ट, कोई सा भी वाटर के अंदर कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, समझ में नहीं आया होगा। आप क्या करना है, एक ग्लास लेना, ग्लास के अंदर सिक्के को रख देना। चलो मैं ना ये एक्सपेरिमेंट करा के दिखा दूंगा, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना। क्लियर है। शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल दूंगा उसको, तो एक बार देख लेना। जब भी कोई मतलब सिक्का को या फिर किसी भी चीज को आप क्या करते हो, ग्लास के अंदर में यदि डाल देते हो, तो वो जब भी आप उसके अंदर पानी डालते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। और दूसरा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल आपको कम गहरा दिखेगा, मतलब स्विमिंग पूल होता है एक्चुअल में बहुत गहरा, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कम गहरा दिखेगा। ये भी है। हालांकि ये बातें सुनने में थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को वो उसका क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करा के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या होता है, जब भी, हाँ ठीक है, लेस डीप देन एक्चुअली इट इज, ठीक है। और स्टार्स जो है, आप लोगों को जो तारे जो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ये भी इसी के रिफ्रैक्शन के फेनोमेना की वजह से ही होता है, ठीक है। सबसे इजी वाला एग्जांपल है रिफ्रैक्शन। आप लोगों को देख सकते हो, क्या करना है आप लोगों को, एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर वाटर रखना है, और वाटर के अंदर आप कोई पेन को ऐसे डिप कर दोगे, पेन को या फिर पेंसिल को, आप देखोगे कि आपका पेंसिल जो है ना वो टेढ़ा दिखेगा, आपको हल्का सा टेढ़ा दिखेगा। ये एग्जांपल ये भी करा कर दिखा दूंगा मैं। चलो ठीक है। ये सारे के सारे जो फेनोमेना है, जो एग्जांपल से, ये किसकी वजह से होता है, ये जितने भी आप लोगों को मैंने अभी बताया 4-5 चीजें, ये किसके वजह से होता है, ये सारे के सारे होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर है। अब इसी के अलावा जो यहाँ पे जो है आप लोगों को
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का लॉ, उसमें भी जैसे आप लोगों ने रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ा था उसी तरीके से पहला तो सेम ही है आपका, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है ये सब के सब कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। नहीं समझ में आया, ये देखो ये है एक कोई सा भी मीडियम है, ठीक है, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रे कोई सा भी आता है, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये जो है ये है आपका क्या, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे। तो यहां पर देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कितनों कहां पे, किसी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ यही कहता है, रिफ्रैक्शन में भी यही था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कितनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली इसमें भी वही रूल है पहला वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला रूल उसमें था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर के बाद में भी आप लोगों को बताता हूँ, क्लियर है। आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा कि क्या होता है, ठीक है। यहां पर देखो, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ, ये जो दूसरा जो लॉ था, जो दूसरा लॉ था वो किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, एक स्नेल नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक लॉ दिया था, स्नेल्स लॉ। तो ये जो अभी आपने जो लॉ जो पढ़ा इससे पहले, जो सेकेंड लॉ जो पढ़ा था आप लोगों ने, वो किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। उसने बताया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को आप लोग क्या म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर कई कई बुक्स के अंदर क्या होता है एन से भी इसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब एन लिखो या फिर म्यू लिखो, कोई बात नहीं है। तो एक तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये किसने बोला था, स्नेल ने बोला था। एक स्नेल बाबा थे, उन्होंने अपना लॉ दिया था इसके ऊपर, और वही है क्या हमारा सेकंड लॉ भी है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। और इसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, इसका फॉर्मूला कुछ एक और ये फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज क्या होता है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called refractive index। कोई हार्ड नहीं है, बस इसमें the ratio of speed of light ये लगाना है, to the ये लगाना है, बस आंसर, ठीक है। तो ये पूरा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपको डिफिनेशन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आऊँ, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से करके ट्राई करोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 1.50, ठीक है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड कितना होगा जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है। तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कितना है, वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, उसके अंदर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मतलब यहाँ पे तो ग्लास में एंटर किया है ना, तो हमें ग्लास का पता करना है कि ग्लास का कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी जस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, यहाँ पे देखो अभी जस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर कुछ ऐसा ही करना है हमें, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब एन पता है आपको, एन की वैल्यू पता है, पुट करना, बस पुट करना, नीचे वाले का वैल्यू निकालना है। एन कितना है 1.50, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना है इसका पता नहीं हमें, x मान लिया हमने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, इसको डेसिमल को हटाओगे 100 है ना, 10 से 0 गया, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। अब जब इसको ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये
3 टू जा 6 इंटू 10⁸, ठीक है, इक्वल्स टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइड में, है ना। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁸ अपॉन में 3 से जाएगा ये 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो ग्लास है ना, उस ग्लास के अंदर कितना होगा इसका स्पीड, इस ग्लास के अंदर स्पीड होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है और ट्राई करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के देना, ठीक है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, हमें वन शॉट में खत्म करना है। अब जो है मेन चीज अब है कि लेंस बनता कैसे है ना। उसमें भी देखा था हमने कि मिरर कैसे बनता है, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उनको पता है कि लेंस कैसे, मिरर कैसे बनता है। तो उसी तरीके से अब कुछ इसी तरीके से क्या होता है, हमारा लेंस भी बनता है। अब बनता कैसे है, आपको पता है कि स्फेरिकल लेंस, लेंस कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, स्फेरिकल, स्फेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। स्फेरिकल लेंस एक क्या करते हैं, भरा हुआ गोला लेते हैं। भरा हुआ गोला मतलब ऐसा गोला जिसके अंदर में भी पूरा भरा हुआ है कांच, ठीक है, मतलब पूरा ही भरा हुआ एकदम सॉलिड गोला लेते हैं, सॉलिड स्फेयर लेते हैं, ठीक है पूरा। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे देखो, इसको कुछ इस तरीके से यहां से काटा जाता है और यहां से काटा जाता है। ये वाला जो पोर्शन बन के निकल के जो आता है, ये होता है आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर पढ़ाया, मिरर याद आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से भी काट दिया, ऐसे कुछ इस तरीके का यदि स्ट्रक्चर बना लिया, है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यदि बना लिया ढाल के इसके अंदर, तो ये क्या हो जाता है, इसके वजह से क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके का जो लेंस होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, पता होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखो ये वाला जो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये सरफेस किसका पार्ट है, इसका पार्ट है ना, ये सरफेस इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, तो इसका सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कई कई बुक में इसको हम 2F भी लिखते हैं, ठीक है, 2F2, ठीक है, 2F2। और ये वाला इस साइड वाले का जो वो है इसको हम बोलते हैं C2, जो कि होता है 2F2 भी बोल सकते हो कभी कभी, है ना। अब जो ये सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके यहां तक की, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है, इसको बोलते हैं R1, और ये हो गया आपका R2, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका यहाँ पे फोकस प्रेजेंट होता है, एक का नाम F1, दूसरे का नाम F2, ठीक है। तो इस तरीके इसको हम बोलते हैं फोकस 1, इसको बोलते हैं फोकस 2, है ना, इसको बोलते हैं सेंटर 2, इसको बोलते हैं सेंटर 1, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों हो गए रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो एक पैरेलल लाइन जो इस तरीके से कुछ जाएगी ना, जो बीच से ड्रॉ करेंगे हम, अभी बताऊंगा आप लोगों को, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें वाले में केस में भी सेम है। यहाँ पे देखो इसका सेंटर कौन सा, ये इसका सेंटर, इस साइड के सरफेस का सेंटर कौन, ये हो गया C1, ये हो गया C2, जिसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं, 2F2 भी लिख सकते हैं। और इसको, ये हो गया आपका फोकस F1 और F2, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, है ना, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। उसी तरीके से, इसी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जब मैं कराऊंगा तो इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, जो ये जो लेंस होता है, लेंस कितना तरीके के होते हैं, पहली बात, लेंस होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, ठीक है। और वो किस तरीके से बनता है ये भी आप लोगों को पता लग गया। अब हम जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो है किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन ही बच्चों को लगता है हार्ड, ठीक है। हालांकि मैं बताने के लिए आप लोगों को टेबल बता दूं कि एक टेबल दे दूंगा, रट लो भैया, लेकिन रटने से रटना कोई एक जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यदि हमें सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक वो बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक लॉ बताया था, रूल बताया था रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को हल्का सा बता दूं कि क्या होता है बेसिकली, क्लियर है। तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है एकदम। आज के बाद से जो है लाइट चैप्टर का जो डर है वो आपको छू मंतर हो जाने वाला है। एक एक क्वेश्चन आप लोग चुन चुन के बनाओगे, इतना मतलब प्यार करवा दूंगा लाइट वाले चैप्टर से। चलो ये बनाने से पहले, सबसे पहले आपको ये चीजें करने से पहले, सबसे पहले आपको 4 लॉ पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। रूल क्या, पहला बात, यदि कोई भी लाइट रे
पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से मुड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। दूसरा, यदि कोई भी लाइट रे यदि फोकस से आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता है तो रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीख लो, ठीक है। जो फोकस पैरेलल से आएगा तो फोकस पे, फोकस से आएगा तो पैरेलल, ठीक है। और जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए गुजरेगा, ये है ना ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा लाइट। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं, ठीक है। तो ये तीन लॉ आप लोगों को पता होना चाहिए। पैरेलल रखोगे तो फोकस पे रखोगे तो पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, बस इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर, बस आप लोगों को ये पूरा में रटवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। पूरा ही रट लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो, यह है आपका समझ गए होंगे ये कौन सा लेंस है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं तब तक बता रहा हूं, पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या है। यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पीछे में पेंट नहीं किया हुआ होता है, पहली बात जान लो। मिरर के अंदर पेंट होता है किया हुआ, जो कि एल्युमिनियम का और सिल्वर का होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है, ठीक है। ये एकदम पूरा पारदर्शी होता है, तभी तो इस साइड वाला इस साइड से देख पाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होता है, अब जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है हमें, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहां पे, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट इन द सेंस कि कोई भी सन है, मून है, या फिर कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है इनफाइनाइट के ऊपर। अब क्या होता है, यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे आता है। यदि पैरेलल लाइट रे आता है तो आपको पता है ये मुड़ेगा। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, ये वाला लेंस, तो लाइट जो आता है वो कहां से, मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ता है। किधर, मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ेगा, है ना। ये है बीच में मोटा तरफ है, तो इधर ये मोटे वाले की तरफ मुड़ेगा। यहां से देखो, यहां से जाएगा तो ये मोटे वाले की तरफ मुड़ेगा, ना कि पतले वाले की तरफ। यहाँ पे देखो, जैसे एक और बता दो तुमको, ये वाला जो मिरर है, इसके ये वाला जो लेंस है, इसके अंदर क्या होगा, लाइट रे आ रहा है पैरेलल, ठीक है। ये किधर, नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगा, ये मोटा वाला साइड, मोटा वाला पोर्शन किधर, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा। नीचे से देखो, यहाँ से कोई लाइट रे जाएगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो यहाँ पे तो पतला है, ठीक है, बाद में मोटा है ना। लेकिन यहाँ से क्या है, इसके पास में कौन सा, ये वाला मोटा वाला, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से मुड़ने की कोशिश करे। पहली बात ये जान लो, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखो पैरेलल लाइट रे आ रहा है तो कहाँ पे मिलेगा, पहली बात पैरेलल से आता है तो फोकस पे। ये किधर से जाने की कोशिश करेगा, ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है फोकस की तरफ से मुड़ते हुए, है ना, इस तरीके से। दूसरा लाइट भी आएगा कुछ इसी तरीके से, है ना। दूसरा भी आएगा तो ये भी कहाँ से, ये भी पैरेलल ही है ना, ये पैरेलल है तो ये भी फोकस से ही गुजरेगा। तीसरा यहाँ से देखो, ये भी पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है तो ये भी फोकस से गुजरेगा, है ना। चौथा ये देखो, ये भी पैरेलल आ रहा है तो ये भी फोकस से। तो सारे के सारे लाइट रे कहाँ पे कट रहे हैं, ऐसे करके कहाँ पे कट रहे हैं, सारे के सारे फोकस के ऊपर कट रहे हैं। तो जो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इमेज हमारा, इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस के ऊपर। तो एग्जाम में पूछेगा पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, फोकस पे। और जो फोकस पर जो इमेज बना है वो कैसा बना है, बहुत छोटा बना है भाई साहब, पॉइंट साइज का इमेज बना है, पॉइंट साइज का इमेज बना है। अब पॉइंट साइज का इमेज बना है तो इमेज का साइज पूछेगा तो बोलना, अरे भैया बहुत छोटा इमेज बना है, पॉइंट साइज बना है इमेज, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ये जो होगा, ये कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब रियल वो होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो, ऐसा इमेज जिसको आप किसी पर्दे के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे सिनेमा हॉल वाला है ना, उस तरीके से होता है। उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, इस वाले इमेज को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। और साथ के साथ इस केस में जो बनेगा इमेज वो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब ये पेन का नीब, उस पिछले वीडियो में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, पेन का नीब ऊपर की तरफ है तो इन्वर्टेड का मतलब ये ऐसे बनेगा, उल्टा, ठीक है, ये उल्टा बनने वाला है। यहाँ पे तीन चार चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों को बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप लोग वही पुराना वाला अलाप रहो कि आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को पिन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम इतना क्लियर है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे। ये देखो, ये सॉरी यहाँ पे आप लोग को लेंस नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, दिख रहा है, चलो ये लेंस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है हमें, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड 2f, 2f मतलब यहाँ पे सेंटर बोल दो इसको, ठीक है। ये सेंटर से कहाँ पे है, ये सेंटर 1 है, ठीक है। ये सेंटर से किधर है, बियॉन्ड, सेंटर के पीछे।
अब यहाँ पे रखोगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक तो पैरेलल लाइट रे लानी है आपको, है ना, और एरो लगाना कंपलसरी है। पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है तो कोई भी चीज कहां से मोटे वाले की तरफ मुड़ता है, तो मोटे वाले की तरफ मुड़ रहा है, और मुड़ते हुए कहां पे, फोकस पे बनेगा। कहां से, फोकस की तरफ से क्या होगा, ये जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। इतना क्लियर है। इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लॉ और बताया था मैंने, यदि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे गुजरता है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चला जाता है, वो लौट के नहीं आता है, वो टेढ़ा नहीं होता है, वो बेंट नहीं होता है। ये क्या हो रहा है, जैसे देखो यहाँ से ये कोई भी लाइट रे ऐसे जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है ना, तो ये जा रहा है तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, ये इसी रास्ते से सीधे चला ही जाएगा, ठीक है, ये बेंड नहीं होगा उस केस में, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कहाँ पे जाके लाइट कटा हुआ है, ये लाइट कटा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों आपस में रे कहाँ पे कटा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया है वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दो इमेज कहां पे बना है, बिटवीन 2f एंड f। 2f मतलब ये सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, देख रहे हो ना, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है ये। और उसके बाद में कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल वही उसको स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, साथ में इन्वर्टेड, देख रहे हो उल्टा बना हुआ, लिया था ऑब्जेक्ट तुमने ऐसे और बना है कैसे, बना है ऐसे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि क्या है, इसका साइज भी छोटा है, छोटा है मतलब ये साइज, इसका साइज देखो, ये कितना बड़ा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और ये कितना छोटा सा इमेज है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल साइज बिटवीन 2f एंड f और रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग एक टेबल दे दूंगा, टेबल भी याद कर सकते हो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसको रटना नहीं है, समझ के चलना है, समझ के चलोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आपका, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, हम सेंटर के ऊपर रखेंगे, कहां पे, ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर पे रखेंगे, ये देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है सेंटर पे रखा है, पहला बात वही घिसा पिटा सब चीज, पहला लाइट रे आएगा तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा, यदि ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो इसी तरीके से जाएगा, और ये आपस में कट कहां पे रहे हैं, ये इधर है ना, ऐसे जाएगा, यहाँ पे कट रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इमेज कहां पे बना है, 2f सेंटर के ऊपर बना है ना, 2f पे बना है, और उसके साथ साथ सेम साइज का बनेगा, यदि सेंटर पे होगा तो सेम साइज का इमेज बनेगा, साथ में रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है ना, ठीक है, ये कैसा उल्टा इमेज बना है, छोटा बना है, सॉरी छोटा बना है कह रहा हूं, सेम साइज का इमेज बना है, और रियल और इन्वर्टेड बना है। क्या इतना क्लियर है आप लोग को, चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस ये भी देख लो, समझदार को अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे हम, ये देखो फोकस और 2f के बीच में, सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर नहीं मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हम सेंटर करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा नाम लिया नहीं जाता। देखो इधर इसके अंदर क्या होता है, ये पैरेलल लाइट रे आ रहा है कुछ इस तरीके से, पैरेलल आता तो ये मुड़ के फोकस की तरफ से मुड़ेगा, है ना, फोकस की तरफ से क्रॉस करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो सीधे क्रॉस करेगा, जहां पे ये कटेंगे आपस में वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जहां पे कट रहे हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब जहां पे हो गया है तो कहां पे हुआ है, बियॉन्ड 2f, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे, बियॉन्ड 2f, तो ये हो गया उसका पोजीशन। दूसरा लार्ज साइज बना है, ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है आप लोगों को सामने, ये सब बताने की थोड़ी जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, रियल, साथ में इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों को एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, जब आपने कहां पे, जब आपने इनफाइनाइट पे रखा था तो फोकस पे बना था, है ना, और जब फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा, जब सेंटर पे रखा था तो सेंटर पे बना है ना, सेंटर वाला सेंटर है, ठीक है। इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। और जब बियॉन्ड सी रखोगे तो सी एंड एफ के बीच में बनेगा, है ना, समझ में आ रहा है। और साथ में रियल इन्वर्टेड तो हर केस में बन रहा है, बस एक ही केस में नहीं बनेगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, चौथा पॉइंट। पांचवा पे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब आप लोग आई होप कि रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। जहां पे देखो पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है आपका, यहाँ पे जब आप लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे, फोकस पे रखोगे, आपको तो पहले स्पॉइलर दे दिया है मैंने, फोकस पे रहता है तो ये कहां पे बनता है, इनफाइनाइट के ऊपर बनता है, ठीक है। तो देखो कहां कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है F1, इसको मान लो ऐसे F1, F2, 2F2, 2F1, है ना, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही है, ये देखो ये लाइट रे आ रहा है पैरेलल,
पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, है ना। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से। अब क्या ये लाइट रे आपस में कभी मिलेगी? ये दोनों पैरेलल लाइट रे हैं, ये कभी नहीं मिलने वाला है दुनिया जिंदगी में कभी। क्या रेल की पटरी आपस में कभी मिलती है? कभी नहीं मिलती है, ये पैरेलल होती है। तो जब ये मिलेगा ही नहीं तो क्या इमेज फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कहां पे बनेगा ये इमेज, कहां पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। हमें पता ही नहीं है कहां पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, साथ में बहुत बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज, ठीक है। और इसके बाद में क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इन द सेंस ये बनेगा कहीं भी इनफाइनाइट पर जाकर बना तो नीचे ही बनेगा ना, तो इनफाइनाइट पे बनेगा तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट है हमारा इस कन्वेक्स वाले का, ठीक है। इसमें देखो ये वाला आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर आपका ये है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखोगे, कहां पे है ऑब्जेक्ट? ये रहा ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ। पहली बात देखो, कुछ नहीं देखना है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये देखो पैरेलल लाइट रहेगा तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, है ना। है ना मजेदार बात। अब यहां से जब कोई बंदा देखेगा, अब एक बात बताओ, ये लाइटें कभी मिलेंगी आपस में? एक जा रहा मधुबनी, दूसरा जा रहा पटना, क्या मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलेगा। एक जा रहा दिल्ली, एक जा रहा मधुबनी, ये मिलने वाले नहीं है कभी, इधर तो नहीं मिलेंगे भाई, इनसे ना हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद लाइट रे कहां से? लाइट रे इधर से आ रहा है। किधर से? ये देखो इधर से आ रहा है लाइट रे, ऊपर की तरफ से। तो इसको हम क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे, और ये एक्सटेंडेड लाइन जहां पे कटेगा, ठीक है, वहीं पे क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का जो बना हुआ है वो कैसा? अब बोलोगे डॉटेड लाइन से क्यों किया है? तो क्या ये इमेज रियल है? रियल में बना है क्या ये इमेज? नहीं, ये हमें लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। तो ये कैसा इमेज है? ये है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेज कैसा फॉर्म हुआ है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा बना है, ऐसे पेन ऐसे लिया था, और इसका इमेज भी कैसा बना है? ऐसा ही बना है, सीधा ही बना है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद है पोजीशन का है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था उसके जस्ट पीछे ही तो बना है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और साथ में लार्ज साइज का इमेज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम यूजेज, इसके क्या क्या यूजेज है। तो यूजेज आप लोग याद कर लेना। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर यूज होता है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसके कन्वेक्स लेंस का जो यूज होता है वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में, जो चश्मा बनता है उसमें लगाया जाता है, यूज किया जाता है। इसके साथ साथ सिंपल कैमरा वगैरह बनाने में भी यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो स्पाई लोग जो करते हैं ना इस तरीके से, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज किया जाता है। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर में भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज किया जाता है। बोलोगे क्यों कन्वेक्स लेंस का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आपने देखा है कि कहीं पार्टिकुलर प्लेस पे आप जब रखते हो तो इमेज का साइज कभी बड़ा कभी छोटा, है ना, इमेज का साइज बड़ा बनता है। इससे मैग्नीफाई करने में हमारे को क्या होगा? आसानी होगा, जिस वजह से क्या हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर इसी वाले लेंस का हम यूज करते हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब जो है बोलोगे भैया ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने, एक में 6 केस कैसे याद रहेगा, दूसरे में फिर से 6 केस? नहीं भैया, इसमें 6 केस नहीं होते हैं, इसमें होते हैं बस 2 केस, ठीक है। 2 केस इन द सेंस कि सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी लाइट क्या है, एक इनफाइनाइट पे रखा हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनफाइनाइट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो क्या होगा? पैरेलल लाइट रे आएगा। अब पैरेलल लाइट रे आएगा तो ये कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा? ये जाना चाहेगा फोकस पे, लेकिन इसको दूसरा रूल इजाजत नहीं देता है। दूसरा रूल कहता है कि भाई साहब एक बात याद रखो, तुम्हें किधर की तरफ मुड़ना है? मोटे वाले साइड की तरफ। तो ये इधर पतले वाले की तरफ नहीं मुड़ेगा, ये कहाँ मुड़ेगा? ये मोटे वाले की तरफ मुड़ के चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? दूसरा देखो, दूसरा पैरेलल लाइट रे भी कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। ये भी फोकस की पे जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा लॉ कहता है कि भाई तुम्हें मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ना है, ये मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ेगा कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मुड़ेगा। क्या ये दोनों लाइट रे कभी कटेंगी आपस में? एक जा रहा है मधुबनी, दूसरा जा रहा है दिल्ली, ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। अब जब कभी नहीं कटेगा तो फिर वही वाला केस, इससे पहले जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाला के बीच में जो रखा था इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसी के बीच वाला हम करेंगे। यहाँ से जब हम देखेंगे हमें पता ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि इमेज कहाँ, ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगा? हमें इमेज यहाँ पे फोकस के ऊपर हमें इमेज बनता हुआ दिखेगा, ऐसा फील होगा, ठीक है। हालांकि ये पूरा रियल नहीं होगा, ये कैसा होगा? इमेज होगा वर्चुअल। अब जो इमेज वर्चुअल होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। जो इमेज वर्चुअल वो इमेज इरेक्ट, और जो रियल वो उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा
पॉइंट साइज बनेगा, फोकस पे बन रहा है, पॉइंट साइज का खुद ही है, वहीं पे बन रहा है, तो कितना पॉइंट साइज का इमेज हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये फोकस पे बना है, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया। क्या ये वाला क्लियर है आप लोगों को? ये तो सेम टू सेम है। बस ये बात याद रखना, ये रूल याद रखना है इसके अंदर, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो ये वाला जो लाइट रे है दोनों ही केस में मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका दूसरा केस में बोलोगे भैया सेंटर पे रखे, फोकस पे रखे, पीएफ के बीच में रखे, सीएफ के बीच में रखे, कहाँ रखे पता नहीं भैया, कहाँ रखना है, कहीं नहीं रखना है, जहां मर्जी वहां रखना है। ठीक है, जहां मर्जी तुम्हारा वहां रख लो, कहीं भी रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन एक ही जगह बनेगा। बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैंने इमेज को कहाँ पे रखा, कहीं पे भी रख दिया। ठीक है, कहीं पे भी रख दिया, यहाँ पे कहीं पे रख दिया, तो ये पैरेलल लाइट रे आएगा। अब पैरेलल लाइट रे आएगा तो ये फोकस की तरफ आना चाहेगा, लेकिन साधन नहीं है इसके पास भैया, ये मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों मुड़ेगा ऊपर की तरफ? अभी बताया मैंने, मोटे वाले साइड की तरफ जाके क्या होता है, मुड़ता है। ये कहाँ पे, मोटे वाले साइड की तरफ मुड़ेगा। चलो ठीक है, एक तो चला गया। दूसरा को यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ लाइट रे आ रहा है ऐसे, ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो वो वापस नहीं आता है, वो चला जाता है, राम नाम सत्य। ठीक है, वो चला जाता है, ये वापस लौट के नहीं आएगी भैया जिंदगी में। ठीक है, ये छोड़ के चली गई है इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या ये लाइट रे कभी आपस में मिलेंगी? एक लाइट रे इधर जा रहा है, अगेन वही मधुबनी और दिल्ली। ठीक है, ये कभी मिलने वाले नहीं है। मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो आंख वाला, जो ये इतना बड़ा जो आंख लेकर जो बैठा हुआ है, इसको लगेगा कि भाई शायद लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट यहाँ से आ रहा है, इसको ऐसा फील होगा। कहाँ से? ये फोकस से आता हुआ इसको फील होगा, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइट रे यदि आता है तो कहाँ से, फोकस से ही हमें दिखेगा। ठीक है, रूल ये भी है ना। तो हमें ये तो इधर तो मिलने वाला है नहीं, तो दूसरा है काम चलाओ, कहाँ से, फोकस से ही हमें दिखेगा। और लाइट रे कहाँ पे कट रहे हैं आपस में, ये दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि इसमें इमेज कहाँ पे बनेगा, कहीं भी आप लोग इमेज ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। इतने दूर के बीच में, इसी रेंज के बीच में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसके अलावा जो इमेज बना है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और साथ के साथ डिमिनाइज्ड बनेगा। डिमिनाइज्ड मतलब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। तो अब याद रखना आप लोग, यदि आप लोगों को यूजेज ऑफ लेंस पूछे कि लेंस का यूज, तो आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी है कि ऐसा कौन सा लेंस है जो क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो छोटा इमेज कौन सा बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जो है छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, यदि इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनाएगा, और फोकस पे बनाएगा तो सबसे छोटा बनेगा। दूसरा केस, आप कहीं भी रख रहे हो, इस वाले केस में कहीं भी रख रहे हो, जहां भी रखोगे कहां पे बनेगा, जहां कहीं भी रखोगे आप लोग, वो कहां पे बनेगा, पी और एफ के बीच में ही बनेगा। मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा, और हमेशा कैसा बनेगा, छोटा ही इमेज बनेगा, डिमिनाइज बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस केस में तो अब मैं आप लोगों को यूजेज बताऊंगा ना, जब तब समझाऊंगा। अभी देखो इसमें, अब यूजेज ऑफ कनकेव लेंस बताओ। देखो यार, अभी आप लोग, आई होप कि आप लोग खुद कर लोगे, मेरे को जैसा फील आ रहा है, थोड़ा सा गट फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को पता लग गया होगा। इसको गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। गैलीलियन टेलीस्कोप एक तरीके का डिवाइस ही होता है, टेलीस्कोप होता है। ठीक है, इसके अंदर किसका, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ये जो मोहतरमा जो यहाँ पे देख रही है, जो वॉल डोर्स वगैरह के अंदर में जो स्पाई होल लगे हुए होते हैं कि बाहर कौन है क्या है, वो क्या होता है, हम क्या एक छोटे से होल के अंदर से क्या होता है, बाहर का पूरा एरिया देख पाते हैं भैया। अब बाहर का पूरा एरिया देख पाते हैं तो मतलब क्या, वो छोटा सा एरिया दिखेगा हमें, छोटा सा एरिया दिखेगा, मतलब कोई सा भी चीज होगा, कोई सा भी इमेज बनेगा, बनता हुआ हमें दिखेगा। हमें कैसा बनेगा, छोटा सा इमेज बनता हुआ दिखेगा। छोटा बनेगा तभी तो हम देख पाएंगे, बड़ा इमेज बनेगा तो देख ही नहीं पाएंगे। तो छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, एक वाइडर एंगल को हम क्या कर सकते हैं, इसको देख पाते हैं। और तीसरा अगेन ये है कि मायोपिया को ट्रीट करने में होता है, ये चश्मा बनाने में यूज होता है। मायोपिया, जिन ऐसे पर्सन जो मायोपिया से इफेक्टेड है, जिनके अंदर मायोपिया के डिफेक्ट है, उसके अंदर एक जो चश्मा लगाया जाता है, उस चश्मे के अंदर कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 3 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है आपका गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में है मेन इंपोर्टेंट भाई साहब, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, या तो इससे पूछ ले या तो मिरर फॉर्मूला से पूछ ले, आएगा जरूर। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था 1/v
प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं होता, ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया है। यहाँ पे v क्या है, v है ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, बस इतना याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना भाई साहब, ये फॉर्मूला याद है तो लाइफ है झिंगा लाला। ठीक है, गलत हो गया, देखो यार आगे चलते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे लिया था, अभी 4 5 6 7 10 जो भी मैं केसेस पढ़े अभी, उसके अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है हमने। ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो कितना बड़ा बना है या फिर कितना छोटा बना है, तो इसी को हमको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब इसके एवरेज में कोई सा भी जो वो क्या बोलते हैं इमेज जो बना है वो बड़ा बना है कि छोटा बना है। यदि बड़ा बना है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, वेल एंड गुड क्या है, बड़ा बना है या छोटा बना है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ऐसा समझो बस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच। एच डैश क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच से डिनोट करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, छोटा एच बड़ा एच जो भी लेना हो ले सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये तो ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका हाइट होगा एच। ठीक है, अब जो इमेज बनेगा उसका हाइट क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। ये सब बच्चों वाली बात है, मैं फालतू बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इतना समझदार हो, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू होता है v/u, जो जहाँ पे m क्या है, m मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन को हम छोटे m से डिनोट करते हैं, और साथ में v क्या है, पढ़ा है अभी जस्ट, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या इतना क्लियर है? अब क्या एक चीज पता चल रहा है आप लोगों को, एक देखो यहाँ पे m इक्वल्स टू h डैश बाई h, और एक और है m इक्वल्स टू v/u, है ना। मैथ्स में फॉर्मूला बना है, पढ़ा है, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, तो इस वजह से क्या होता है, a इक्वल्स टू c हो जाता है। इसी तरीके से इस फॉर्मूला को यदि आप इंप्लीमेंट करोगे तो v/u इक्वल्स टू h डैश बाई h, क्या ऐसा हो सकता है, ये रिलेशन हो सकता है ना। ठीक है, इसी तरीके से, और इसके बराबर में क्या कर सकते हो, और इसके बराबर में m भी तो इसके बराबर ही है, भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला आप लोगों को ये भी मिल गया। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वही है, उसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा एलेबोरेट किया और कुछ नहीं किया। अब है आपका क्या है, क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन टाइम आई होप कि आप लोग बना लोगे, लेकिन चलो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, पहला मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पे, 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, कनकेव लेंस। एक क्या है, कोई भी कनकेव लेंस है। यहाँ पे देखो हल्का सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग बना के देखोगे ना तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। कोई भी है ना, इस तरीके से कोई भी हमारा कनकेव लेंस है। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, अरे भैया फोकल लेंथ इसका कितना है, इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, कनकेव लेंस का जो है फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है, इसके बाद में कह रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है हमें, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 60 सेंटीमीटर को, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पे, इस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में कोई भी चीज हमेशा माइनस होता है, माइनस लेते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, जो भी है माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमें u दे रखा है ऑलरेडी, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ये तो आपको डेटा जो दे रखा था उसके अंदर ये हो गया। इसके बाद में कहता है यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस मतलब v हमें फाइंड करना है, v फाइंड करना है। अब बताओ भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिसके अंदर क्या हो, ये तीनों हो। और ये लेंस का केस है तो लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला मत यूज कर लेना। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू हो जाता है 1/f। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 1/v तो फाइंड करना है हमें, तो 1/v को यही रहने दो, ये हो जाएगा 1/f, और इधर से -1/u इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/u। ठीक है, अब इसको बस क्या करना, सॉल्व करना है, बच्चों वाली बात है, सॉल्व करो। 1/f कितना हो गया, -30 हो गया, प्लस 1/60, लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो ये पूरा टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है इतना? इसके बाद में देखो इसको क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। 30 और 60 का 60 हो जाएगा, 32 जा 60, 2 1 जा 2, -2 प्लस माइनस सॉरी 60 हो जाए 61, ये कितना आ जाएगा, 213, कितना हो जाएगा, -3। तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा -3/60। इसको आप लोग कैंसिल करोगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, 1/20। तो यहाँ पे देखो आप लोगों का कितना आएगा,
v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/-20। तो v कितना आ गया, v इक्वल्स टू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज जो बनेगा वो कहां पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। किधर, इधर की इधर, लेफ्ट की राइट। तो ये हमें लेफ्ट और राइट बताएगा कौन, यहाँ पे जो माइनस जो लगा हुआ है आप लोगों को, ये बताएगा आप लोगों को कि कहाँ होगा, कहाँ होगा भैया। देखो इधर माइनस लगा हुआ ना, तो माइनस जब लगा हुआ भैया तो क्या होगा, माइनस जब लगा हुआ है तो ये लेफ्टवा साइड में बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, इसको रफ कर दूं हल्का सा, ताकि मैं आप लोगों को आगे बता दूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना। चलो एक सेकेंड वेट। चलो अब क्या कह रहा है यहां पे देखो, सपोज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कह रहा है, मतलब h कितना है 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, कौन सा क्वेश्चन लेके आ गए हो तुम यार एडिटर, ये कौन सा क्वेश्चन डाल दिया तुमने इतना इजी सा। ये तो ऐसे कर देंगे ये लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताना इसका जल्दी से मेरे को, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से आंसर बताना कि कैसे किया आप लोगों ने, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग बना के जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलो, इंटेलिजेंट लोगों ने कर दिया होगा कमेंट, अब मैं करता हूँ, ठीक है। मैं भी इंटेलिजेंट हूँ थोड़ा सा, आप लोगों से तो कम ही है, लेकिन चलो देखते हैं यहाँ पे हाइट कितना है। यहाँ पे देखो, अब पता है आपको क्या निकालना, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ही तो निकालना है। इसका मैग्निफिकेशन कितना, m इक्वल्स टू क्या होता है h डैश अपॉन में h, है ना। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया यार तुमने, क्या कर रहे हो। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, h डैश कितना 12 और h कितना है 3, मैग्निफिकेशन क्या होगा 4। मतलब जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, जो इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 4 गुना ज्यादा बना है, 4 टाइम्स ज्यादा बना है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना, समझ में आया। अब आता है हमारा पावर ऑफ लेंस। बोलोगे भैया कितना लंबा लेक्चर बनाओगे, लंबा नहीं है, बस एक आध टॉपिक ले रहा है, पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। थोड़ा सा ही है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। हम ज्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा किसी के मोटे चश्मे लगते हैं, किसी के पतले चश्मे लगते हैं। मोटे चश्मे का लेंस पावर ज्यादा होता है, पतले चश्मे का पावर कम होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, जो भी है आप लोगों को बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना। यहाँ पे देखो इसका होता है कि मतलब पावर का मतलब होता है कि कोई भी लेंस जो है वो किसी पैरेलल लाइट रे को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रही है या फिर कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पा रही है, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। यदि वो किसी पैरेलल लाइट को यदि वो ज्यादा मोड़ देती है, ज्यादा कन्वर्ज कर देती है, तो उसका पावर ज्यादा है। यदि वो ज्यादा नहीं मोड़ पाती है तो उसका पावर कम है। यदि कोई भी लाइट, कोई भी लेंस ऐसा है जो क्या करेगा, पैरेलल लाइट को फैलाने का काम करता है। यदि ज्यादा फैलाएगा तो उसका पावर ज्यादा है, यदि कम फैलाएगा तो उसका पावर कम है, ठीक है। तो इसका डिग्री, इट इज द बेसिकली द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। ऐसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और इससे भी सस्ता एग्जांपल है, सस्ता एग्जांपल बोल रहा हूँ, सस्ता डेफिनेशन है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। इतना ही है, नहीं समझ में आया ना। देखो इधर अभी फॉर्मूला जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। मतलब जो पावर होता है, पावर को आप फोकल लेंथ का उल्टा कर सकते हो। मतलब जैसे 5 है ना, किसी लेंस का पावर फोकल लेंथ है कितना 5, ठीक है। तो उसका फोकल लेंथ है 5 मीटर मान लेते हैं। इसका लेंथ कितना, फोकल लेंथ है इसका 5 मीटर। अब जब 5 मीटर है भैया, जब इसका फोकल लेंथ कितना है 5 मीटर, अब जब 5 मीटर है तो इसका लेंस का पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 1/5, है ना। ये भी बता दूं ये भी बता दूं क्या, कुछ होंगे ऐसे जिनको बताना पड़ेगा। देखो इधर ऐसा 5 को 1 से भाग किया, ठीक है, 0 लगाया, पॉइंट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, क्लियर है, 0.20 या फिर 0.2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पावर। अब पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से, जैसे आप लोगों के दीपक भाई का नाम है ना DWPA के, वैसे पावर इसको भी हम किससे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। जहाँ पे P है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो आप लोग, P इक्वल्स टू 1/f। P है पावर ऑफ लेंस और F है फोकल लेंथ, 1 तो 1 ही है। हाँ यहाँ पे लेकिन आप लोग एक चीज याद रखनी है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लोगे। यदि सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में है तो अच्छी बात है, आप लोगों को ये इजी कर दिया होगा।
लेकिन यदि सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, कुछ में भी है, तो उसको क्या करना, पहले आपको मीटर में करना है। ठीक है, इसके बाद में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है भाई साहब? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नाम से ही पता लगा है कंबाइन हो रहा है, कोई भी दो चार लेंस को आपस में मिला के जोड़ के रख दिया है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और जब कंबाइन करते हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है निगेटिव। अब फोकल लेंथ निगेटिव पॉजिटिव है तो उसका पावर भी क्या होगा, पावर भी पॉजिटिव होगा, है ना। और जिसका निगेटिव है कन्वेक्स कनकेव का, तो उसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो चश्मा बनाते टाइम जो निगेटिव और पॉजिटिव आता है, तो आप लोग शायद उसका अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्टिकल, जब आप आंख चेक कराने जाते हो तो आंख में एक फ्रेम लगा के उसमें वो लेंस ले लेके ऐसे ऐसे करके डालते रहते हैं, 4-5, अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा, है ना। एबीसीडी पढ़वाते रहते हैं, आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, फिर जब दिख जाता है तो उनको पता लग जाता है। उन्होंने क्या किया, बेसिकली लेंस डाला था, ऐसे लेंस डाला था। आपसे पूछते रहते कि क्या सही चल रहा है, तो हाँ सही चल रहा है, नहीं अब मतलब नहीं सही चल रहा है तो बोलो नहीं सही चल रहा है। जब सही हो जाता है तो बोलते हाँ सही चल गया, तो वो आपका पावर नोट कर लेता है। पावर नोट करके वो क्या करता है, जितना लेंस लगाए, 1 लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, कितने कितने पावर का था, 2 पावर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, जो भी है, उसको क्या करेगा, वो जोड़ना घटाना जो भी करना होगा, ये अलजेब्रिकली सम होता है। मतलब यदि एक ये लेंस लगाया, फिर दूसरा लेंस लगा दिया, इसका लेंस है L1, ये है L2, इसका फोकल लेंथ है F1, इसका फोकल लेंथ है F2। मान लेते हैं इसका पावर है P1 और इसका पावर है P2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर सिंपली जुड़ जाएगा। एक लेंस लगा आपको दो डायोप्टर का, दूसरा लेंस लगा आपको 3 डायोप्टर का, तब जाके आपने सही से देखना स्टार्ट किया। तो टोटल कितना होगा, 2 + 3 5 डायोप्टर का आपका लेंस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अलजेब्रिकली सम होता है। अलजेब्रिकल सम का मतलब, घबरा मत जाना, अलजेब्रिक सम का मतलब यही होता है कि सिंपली उसको जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया। यदि माइनस में होगा तब भी, जैसे देखो -3 प्लस -6 होगा, तो उसको भी नॉर्मल जोड़ना है, जैसे जोड़ते हो ना अलजेब्रा में। ठीक है, इस तरीके से -6 और -3 -9 हो जाएगा, -9 डायोप्टर। ठीक है, -9 का मतलब पावर आपका 9 डायोप्टर ही है, लेकिन माइनस का मतलब होता है कि आपको कौन सा लगा हुआ है, कॉन्केव लेंस लगा हुआ है। ठीक है, चश्मे के अंदर। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद में आपका क्वेश्चन टाइम। यार कितना क्वेश्चन डाल दिया एडिटर तुमने, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बना के देखते हैं। आप लोग भी ट्राई करो, ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, इंटेलिजेंट लोग कर देंगे, जो इंटेलिजेंट नहीं है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक पर्सन है जिसका मायोपिक आई है, मायोपिया पढ़ा है आप लोगों ने आई वाले चैप्टर में। ठीक है, एक मायोपिया है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस मायोपिया है, कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, कुछ भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस यहाँ पे जो डाटा दे रखा है उसको देखो। एक पर्सन है जिसको जो कौन सा लेंस, कनकेव लेंस यूज कर रहा है। कैसा लेंस, कनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, पता है आपको कनकेव लेंस का पावर कैसा होता है, माइनस में होता है, मतलब फोकल लेंथ माइनस में होता है उसका। ठीक है, पूछ रहा पावर निकालो भैया, अरे भैया पावर निकालो, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। लेकिन जहां पे आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया जस्ट, कि जो फोकल लेंथ होता है इसको सेंटीमीटर में नहीं रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको मीटर में करना है। जैसे 50 हो गया, मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, 100 से भाग करो, है ना, 100 से भाग करो, 0 से गया 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 1/2 0.5 मीटर। ठीक है, यही तो होगा ना, 50 सेंटीमीटर बट्टे 100, है ना, तो कितना होगा 0.50 मीटर। तो पावर कितना हो गया, 1/0.5, है ना। उसको पावर कितना हो जाएगा भैया, पावर आ जाएगा 2। अब 2 जो आया है ये क्या हो गया, 2 डायोप्टर। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो टोटल उस बंदे को जो मायोपिया जो हो गया था उसको कौन सा लेंस लगेगा, उसको लगेगा कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस लगेगा, जिसके अंदर 2 डायोप्टर का पावर होगा। उसका 2 डायोप्टर उसका पावर होगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो इसको -2। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उसको मायोपिया है, कन्वेक्स कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, 1 शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों को शॉर्ट नोट में प्रोवाइड करा है, छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में। काफ़ी सारे ट्रिक्स भी प्रोवाइड करे मैंने अपने चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हो।
और ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में तो भाई साहब क्या ही कहने, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि जो बोर्ड में आप लोगों को डायरेक्ट मिलने के चांसेस है, बोर्ड में डायरेक्ट ही आने के चांसेस है, ऐसा कह रहा हूँ मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ना कोई पैसा लगता है ना कुछ। ठीक है, आप लोगों को बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बदले में आप लोगों को बस हमारा जो है नया नया जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक एकदम मुफ्त ज्ञान आप लोगों तक पहुंच जाएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस ज्ञान का जो है वो भंडार कर सके। तो चलते हैं, ठीक है, हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। यदि आप लोग ऐसे ही चाहते हो कि वन शॉट सीरीज में कुछ और चैप्टर्स वगैरह लेके आऊं मैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दें ताकि मुझे सहूलियत हो कि मैं खुद को डिसाइड कर पाऊं कि अब मैं कौन सा चैप्टर लेके आऊं। ठीक है, तो वो मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल सा काम होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल का वाला काम होता है कि मैं कौन सा चैप्टर लेके आऊं, क्या डिसाइड करूं, बच्चों को क्या चाहिए अभी क्या। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज कमेंट कर देना कि कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हो। ठीक है, जो से भी चैप्टर का करोगे तो आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जो चैप्टर आप लोग बोलोगे वही चैप्टर का मैं सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, और वन शॉट में खत्म करेंगे और ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप इसमें तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई भी बच्चा यदि आगे बोर्ड्स के लिए यदि कोई डीप में कोई लेक्चर देखना चाहता है तो डीप में लेक्चर भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी के जो भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को देख के अपना ज्ञान अर्जन करो यार, और क्या कर सकते हैं। चलिए, हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।